हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड। यहाँ पर जो आपकी अपडेट आई है उसको हम अभी डिटेल में देखेंगे। आपकी परीक्षा स्थगित हो चुकी है और टीआरई 3 में आपके नए चेंजेस आ चुके हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि आपको एग्जामिनेशन देने के कितने अटैम्प्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर डाउट में भी हैं कि 3 अटैम्प्ट्स हैं या फिर 5 अटैम्प्ट्स हैं। इसको लेकर हम डिटेल में जानेंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स टीआरई 1 और टीआरई 2 इन दोनों परीक्षाओं को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। और साथ ही साथ सीटेट और एसटेट जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है उसमें भी आपके चेंजेस हो चुके हैं। तो आपको कितने मार्क्स चाहिए सीटेट और एसटेट में ताकि आप बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम दे पाएँ, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। साथ में रिलैक्सेशन, आप जानते ही हैं टीआरई 3 में किन स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन है, इसको भी हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए सारी चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं वन बाय वन। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको बीपीएससी टीआरई में एग्ज़ाम देने के लिए सीटेट और एसटेट में कितने मार्क्स लाने हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये आपकी लिस्ट है बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट से, यानी कि ये दरभंगा की लिस्ट है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को टीआरई 1 और टीआरई 2 से अब बाहर कर दिया गया है, जबकि उनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका था। रीज़न यही था कि उनके सीटेट में कम मार्क्स थे या फिर उनके एसटेट में कम मार्क्स थे, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आयोग ने चेक नहीं किया और इनका सिलेक्शन हो गया था। तो अभी इन सभी को बाहर किया जा रहा है। तो इसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सीटेट और एसटेट में आपके कितने मार्क्स चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपने टीआरई 3 का फॉर्म फिलअप करा है और आपके उतने मार्क्स नहीं हैं तो बाद में आपको भी यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसटेट की। आप जानते ही हैं एसटेट का जो हमारा सर्टिफिकेट होता है वो इसलिए चाहिए होता है क्योंकि अगर हम 9th-10th में टीचर बनना चाहते हैं तो बिहार एसटेट पेपर 1 हमसे मांगा जाता है, और अगर हम 11th-12th के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो हमसे बिहार एसटेट पेपर 2 मांगा जाता है। तो इसके लिए क्या है कि देखिए, मोस्टली तो जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं वही देते हैं एसटेट का एग्ज़ाम, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स अदर स्टेट वाले भी होते हैं जो कि बिहार में एसटेट का एग्ज़ाम देते हैं। रीज़न ये है कि बिहार में जब शिक्षक भर्ती आती है तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं, इसलिए अलग अलग स्टेट के लोग जो है यहाँ पर एसटेट का एग्ज़ाम देते हैं। तो देखिए, एसटेट में जो बिहार के कैंडिडेट हैं यहाँ पर मैं उनकी बात नहीं करूँगी, मैं बात करूँगी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट उन्हीं का आ रहा था। तो अगर आप बिहार को छोड़कर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके एसटेट में 75 मार्क्स होने चाहिए। ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की बात हो रही है। अगर आपके 75 मार्क्स नहीं हैं तो आप या तो फॉर्म फिलअप मत करिए, और अगर कर भी दिया है तो एग्ज़ाम देने मत जाइएगा, अदरवाइज़ आपको बाहर कर दिया जाएगा, जैसा कि अभी टीआरई 1 और टीआरई 2 में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को किया जा रहा है। ठीक है, ये बात हो गई एसटेट एग्ज़ाम की। और देखिए, सीटेट का तो मैंने आपको कई बार बताया है कि 90 से कम मार्क्स हैं तो आप बिहार में शिक्षक भर्ती में अपीयर मत होइएगा, अदर स्टेट वालों से 90 मार्क्स मांगे गए हैं। ठीक है, सीटेट का तो मैंने आपको कई बार ये चीज़ें समझाई हुई हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर कितने अटैम्प्ट्स दिए गए हैं बीपीएससी टीआरई में। तो देखिए, सबसे पहले जब आपका टीआरई 1 हुआ था तो उस टाइम पर ये बोला गया था कि आपको 3 अटैम्प्ट्स दिए जाएंगे। ठीक है, अगर 3 अटैम्प्ट्स में आप बीपीएससी टीआरई नहीं निकालते हैं तो उसके बाद आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। सेम ऐसी चीज़ आपकी टीआरई 2 में भी बोली गई थी। ये चीज़ है ना, जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्लियरली मेंशन था ऑलरेडी। लेकिन जो आपका टीआरई 3 आया उस टाइम पे क्या हुआ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मांग करी थी कि हमें 5 अटैम्प्ट्स दीजिए, क्योंकि 3 अटैम्प्ट्स बहुत कम है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर आंदोलन भी चला था, लेकिन आयोग की तरफ से कोई भी ऐसी हमें न्यूज़ नहीं मिली कि उन्होंने 3 अटैम्प्ट्स को बढ़ाकर 5 कर दिया हो। लेकिन हाँ, जो नियोजित शिक्षक हैं आप जानते हैं उनके लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन होता है, तो उनको भी सक्षमता परीक्षा में पहले 3 अटैम्प्ट्स दिए जाने थे, लेकिन बाद में जब आपका टीआरई 3 आया था उससे कुछ दिनों पहले ही सक्षमता परीक्षा को 5 अटैम्प्ट्स दे दिए गए हैं। ठीक है, और सेम ये चीज़ आपकी टीआरई में भी लागू होने वाली थी, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुई है। अभी आप ये मानकर चलिए कि अटैम्प्ट्स आपके 3 ही हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये 3 अटैम्प्ट्स बढ़ करके आपके 5 अटैम्प्ट्स कर दिए जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, शिक्षा विभाग में बैठक भी हुई थी, मुहर भी लग चुकी थी, लेकिन ऑफिशियल नोटिस इन्होंने नहीं निकाला था। रीज़न इसका बहुत कुछ है। रीज़न जैसे आप जानते हैं, जब टीआरई 3 आपका 15 मार्च को हुआ था 1 to 5 और 6 to 8 का, उस पेपर में चीटिंग हुई थी और इस वजह से पेपर इनको कैंसिल कराना पड़ा। तो तब से लेकर के अभी तक ये सारी चीज़ें काफ़ी सारी चल रही हैं, इसलिए इन्होंने अटेम्प्ट्स को लेकर कोई भी नोटिस नहीं निकाला है। ठीक है, जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस निकलता है तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।
इसलिए अगर आप चैनल पर पहले फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। ये बात हो गई हमारे अटैम्प्ट्स की कि आपको कितने अटैम्प्ट्स दिए जाएंगे। अब आप ये चीज़ भी आप लोगों को डाउट है कि अटैम्प्ट्स काउंट कैसे होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सोच रहे हैं, जैसे एक बार हमने 1 to 5 में एग्ज़ाम दे दिया, दूसरी बार हमने 6 to 8 में दे दिया, तीसरी बार हमने 9 10th में दे दिया, तो ये हमारे 3 अटैम्प्ट्स हो गए। तो नहीं, अटैम्प्ट्स आपके ऐसे काउंट नहीं होंगे। आप एक लेवल पर 3 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, अटैम्प्ट्स ऐसे काउंट होंगे। कैसे? जैसे 1 to 5 में जब आप 3 बार एग्ज़ाम दे चुके होंगे तो 1 to 5 के 3 अटैम्प्ट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे ही जब आप 6 to 8 में 3 बार एग्ज़ाम दे चुके होंगे तो आपके 3 अटैम्प्ट्स 6 to 8 के ख़त्म होंगे। ऐसे ही जब आप 9 10th में भी 3 बार एग्ज़ाम दे चुके होंगे तो 9th 10th के आपके 3 अटैम्प्ट्स कंप्लीट होंगे, और सेम ऐसी चीज़ आपकी 11 12th के लिए भी लागू होगी। ठीक है, तो अटैम्प्ट्स आपके ऐसे काउंट होने हैं। और कुछ स्टूडेंट्स के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि हम एग्ज़ाम देने नहीं गए हैं, पर हमने फॉर्म फिलअप करा था, एडमिट कार्ड आया था, तो क्या वो हमारा अटैम्प्ट काउंट होगा या नहीं होगा? तो देखिए, आपका अटैम्प्ट तब तक काउंट नहीं होगा जब तक आप एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं। अगर एग्ज़ाम हॉल में आपकी प्रेजेंस लग गई तब आपका वो अटैम्प्ट काउंट होगा। फॉर्म फिलअप करने से अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात हो गई हमारे अटैम्प्ट्स की। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स TRE 1 और TRE 2 का। क्या TRE 1 और TRE 2 रद्द हो जाएगा? देखिए, रीज़न तो इसके काफ़ी सारे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपके दरभंगा की लिस्ट है। ठीक है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है, काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट से। 38 डिस्ट्रिक्ट में से जैसे दरभंगा की आ चुकी है, कटिहार की आ गई है, मुंगेर की मैंने आपको दिखाई थी, सहरसा की आपको दिखाई थी। तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से TRE 1 और TRE 2 से कैंडिडेट्स को बाहर किया जा रहा है। रीज़न आप लोग जानते हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा था, उनको बाहर कर दिया गया। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को CTET मार्क्स के बेसिस पर बाहर कर दिया गया। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स एस्टेट की वजह से बाहर हो गए, और मोस्टली कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो फर्जी तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट हुए थे। फर्जी तरीके से कैसे? उन्होंने बिहार का डोमिसाइल फर्जी तरीके से बना लिया, अब वो सब पकड़े जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट तो आरक्षण के बेसिस पर भी वहाँ पर सेलेक्ट हो गए हैं, और जो दिव्यांग अभ्यर्थी होते हैं PH कैटेगरी के अंदर, उन्हें भी अभी बाहर किया जा रहा है, क्योंकि मोस्टली अदर स्टेट वालों को ही बाहर किया जा रहा है। रीज़न यही है कि अदर स्टेट वालों को कोई भी आरक्षण नहीं था, लेकिन अदर स्टेट के काफ़ी सारे कैंडिडेट्स आरक्षण लेकर यहाँ पर सेलेक्ट हो गए थे। तो अभी इनको एक एक करके बाहर किया जा रहा है। तो क्या आपका TRE 1 और TRE 2 कैंसिल हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, कैंसिल होने की तो कोई अपडेट नहीं है, और इस तरीके से कैंसिल होता भी नहीं है, क्योंकि देखिए काफ़ी कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे भी होंगे जो मेहनत करके वहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं और उनका पूरा एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट है, तो उन्हें ऐसे थोड़ी बाहर कर देंगे। तो देखिए, कैंसिल होने के चांसेस तो नहीं है, लेकिन हाँ, जब अगर एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है तो वहाँ पर आपके कैंसिल होने के चांसेस होते हैं। लेकिन इतना इजीली आपका TRE 1 और TRE 2 रद्द हो जाएगा ये हम नहीं कह सकते। बाकी जो भी ऑफिशियल न्यूज़ आएगी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, और अगर आप लोग चाहें तो खुद भी BPSC की वेबसाइट पर आप लोग विजिट करके चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमेशा वहाँ पर एक ना एक अपडेट आपकी आती रहती है। अब हम बात कर लेते हैं आपके TRE 3.0 के एग्जामिनेशन डेट की। देखिए, आप लोग जानते ही हैं 2 दिन पहले ही आपका ऑफिशियल नोटिस रिलीज़ हुआ है, जिसमें ये कहा है कि जो आपका TRE 3 का एग्ज़ाम है 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में होगा, 19 to 22 जुलाई। ठीक है, अब इसमें 1 to 5 का कब होगा, 6 to 8 का कब होगा, 9 10th का कब होगा, 11 12th का कब होगा, ये चीज़ इन्होंने क्लियरली नहीं बोली है। क्योंकि यहाँ पर एक लाइन आप और देख पा रहे होंगे, अपरिहार्य कारणों से तिथि में परिवर्तन हो सकता है। मतलब एग्जामिनेशन की जो डेट इन्होंने दी है उसमें फिर अभी भी चेंजेस हो सकते हैं, इनका ये कहना है। और देखिए, बट आपको ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम डेट आपकी पोस्टपोन हो ही जाएगी। आपके सामने जो डेट आई है ना 19 जुलाई to 22 जुलाई, आपको इसी को फाइनल मानना पड़ेगा। बाकी अगर एग्जामिनेशन डेट चेंज होती है तो आपको बता दिया जाएगा। वैसे क्योंकि यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि अपरिहार्य कारणों से तिथि में परिवर्तन ये लोग कर सकते हैं, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम डेट आपकी और पोस्टपोन हो जाए। होती है तो आपको बता दिया जाएगा, अदरवाइज़ आप इसी डेट को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। ठीक है, और फाइनल एग्ज़ाम डेट अभी के लिए हम इसी को मानेंगे। बाकी किस लेवल का एग्ज़ाम किस दिन होगा, इसकी जब भी अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो एडमिट कार्ड आपका अभी नहीं आएगा फ्रेंड्स। एडमिट कार्ड आपका कब आएगा ना, जब ये लोग क्लियर कर देंगे कि 1 to 5 का एग्ज़ाम कब होगा, 6 to 8 का कब होगा, 9 10th का कब होगा, 11 12th का कब होगा।
जब सभी की सेपरेट एग्जामिनेशन डेट आ जाएगी तो उसके बाद ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा और एडमिट कार्ड आपका 15 जुलाई के आसपास आ जाएगा। जैसे ही आता है तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर देखिएगा, आपको वहाँ पर मिल भी जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपके एग्जामिनेशन डेट की बात। तो ये आज के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और साथ में आप लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। डेली हमारी इवनिंग में सीटेट की क्लासेस भी होती हैं 6 PM। अगर आप लोग चाहें तो उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सीटेट का एग्ज़ाम आपका ना बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं करते तो आप बीपीएससी टीआरई ही नहीं बल्कि कोई भी शिक्षक भर्ती में अपीयर नहीं हो पाएंगे, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो चाहे स्टेट लेवल की हो। ठीक है, सभी के लिए सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मस्ट है, इसलिए सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आपके 90 या 90+ मार्क्स आने चाहिए, तभी आप अदर स्टेट में फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं इवनिंग में अपनी सीटेट की क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।